नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ है जी, किनको मुख्यमंत्री आप किसके रूप में देख रहे हैं? कौन होंगे अगला मुख्यमंत्री? चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए भाजपा बड़ा खतरनाक गेम खेलता है और उसे पता है कि अगर चाचा पलटू को नहीं बनाया ना तो उलट पलट कर देगा और वहाँ भी पलटेगा, केंद्र भी पलट जाएगा। हल्के में बात नहीं है। मतलब बिहार में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो केंद्र पे आंच आ सकती है। गया लटकला तो गेला बेटा। अगर चाचा नीतीश को किसी ने झटका देने का प्रयास किया तो केंद्र तक हिलेगी। तो इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। नीतीश जी वर्तमान में सीएम का शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किंतु परंतु नहीं है। चिराग जी के पास क्या है? 5 सांसद है, 22 विधायक है। हाँ। 19 विधायक है मेरे ख्याल से उनका। हाँ, तकरीबन 19। हाँ। और यहाँ 84 है। 15-16 सांसद हैं उनके, जिनके दम पर केंद्र की बैसाखी टिकी पड़ी है। तो कैसे आप अनुमान लगे? ये तो सीधा साधा लॉजिक है। नाम आ रहा है ना, नाम आना। देखिए ये तो आप मीडिया वालों का खेल है कि किसे आप हीरो बना दोगे, किसे जीरो बना दोगे। हमारे अच्छे और सच्चे नेता को बी टीम कहते हो और जो बी टीम का काम करता है, जो तमगा लगा है उसको धोइए ना। अब इस जनता धोएगी ना साहब, जनता धो रही है। महाराष्ट्र में जाकर के हमारे इम्तियाज जलील साहब को समाजवादी वहाँ हराने का काम करता है। क्या था इसका भाई वहाँ? था कहीं कुछ? केजरीवाल का क्या रहा है? इसको क्यों नहीं आप बी टीम कहते हैं भाई? चंद्रशेखर का क्या रहा हरियाणा में जो जाकर चुनाव लड़ा? इसे क्यों नहीं बी टीम कहते? सिर्फ इसलिए आप हमें बी टीम कहते हो कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान है। नहीं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान है इसलिए बी टीम। चुन चुन के लड़ते हैं, मुस्लिम जहां से ज्यादा है। अब कमाले करते हैं भाई। जहां हमारा कार्यकर्ता मजबूत होगा, जहां हमारा जनाधार होगा, वहीं हम लड़ेंगे। कार्यकर्ता मजबूत है। हैदराबाद में ही आपके कार्यकर्ता मजबूत है। गोपालगंज में हम लड़े, सिवान में हम लड़े, मशरक में हम लड़े आपको, नवादा में हम लड़े आपको, गया में हम लड़े आपको, कहाँ नहीं लड़े? ठीक है कि आज जो 30 लाख वोट हम आंकड़ा बता रहे हैं आपको, मात्र 5 सीटों से 30 लाख नहीं आया ना साहब। उन तमाम जगहों पे हमारे लोग लड़े हैं और मतदाता ने हम पे विश्वास किया है। आपने बातचीत के दौरान सिवान का जिक्र किया, जो हॉट सीट कही जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह वहां जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, योगी आदित्यनाथ वहां जाके चुनाव प्रचार करते हैं, फिर भी ओसामा साहब वहां से काफ़ी भारी अंतर से जीत हासिल किए। आपकी पार्टी भी कई बार उनको ऑफर की थी सीट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा में भी इसका जिक्र हो रहा था। इस बार आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है ओसामा साहब को? देखिए हमारी पार्टी ने थोड़ा सा उनको लिफ्ट तो दिया, हमने उम्मीदवार वहाँ नहीं दिया। ठीक है। और दूसरा, अभी जो ओसामा साहब की जीत हुई है, इंटरनल सपोर्ट ओसामा साहब। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ओसामा साहब की जो अभी जीत हुई है, ये ओसामा साहब की जीत नहीं है। ये जीत डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की एक कार्यों की जीत है। अब इस जीत को बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। अभी तो वोट दिया है लोगों ने शहाबुद्दीन साहब के बेटा ओसामा साहब को। अब ओसामा साहब को जिस तरीके से शहाबुद्दीन जी आम जनों के हीरो बन के रहते थे, वैसे अगर ये रहते तो नेक्स्ट जनता फिर इनको साथ लेके चलेगी। दुनिया बाहुबली कहती है उन्हें। देखिए बाहुबली, कोई रॉबिन हुड, कोई कुछ कहता है। अरे भाई किसी न किसी को, अगर यहाँ लाइट फ्लैक्स हम पे पड़ रहा है तो इसके पीछे अंधेरा भी तो है बॉस। तो आप ये चाहोगे कि 100 के 100% लोगों को प्रसन्न कर ले, ये संभव नहीं है। जब आप न्याय के रास्ते पे चलोगे तो होती है, अब इंसान ही है हम, कई गलतियां हमसे होंगी और गलती कहते हैं कि माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो वहाँ की आवाम ने जो गलतियाँ रही होंगी उसको माफ़ करते हुए ओसामा साहब को ताकत दिया है, सेवक अपना बनाया है। ओसामा साहब को चाहिए कि उसी पैटर्न पे चल के, जैसे ओसामा साहब, शहाबुद्दीन साहब का जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि एक समय था जब छोटे छोटे बच्चे थे हम, तो एक टी शर्ट बिका करता था हमारे बिहार में। उस टी शर्ट पे शहाबुद्दीन साहब का फ़ोटो लगा होता था, गोगल्स के चश्मा, और लिखा होता गर्व से कहो मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मेरी मम्मी ने 70 रुपया दिया था और मैं उस टी शर्ट को खरीद के लाया था। न जाने कितनों की मम्मी ने दिया होगा पैसा, तो कुछ तो अच्छाई रही होगी उनमें। लेकिन हत्या के भी तो इल्ज़ाम लगे ना शहाबुद्दीन साहब पर। देखिए इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं साहब, तेजाब में नहलाने का। कहीं ना कहीं जब आप पॉलिटिक्स में आते हो ना साहब, तो बहुत सारी वो कमियां आपकी निकाल दी जाती है जिसमें आप नहीं होते हो। जो अपने आप को सबसे ज़्यादा पवित्र और शुद्ध मानते हो, जो सबसे बड़े संत और महात्मा हो, वो अपना एक बार घोषणा कर दे कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ,
देखिए उनका कैसा पूरा, एक पंडित वो कुंडली नहीं निकाल सकता जितना कि चुनाव आयोग निकलवा देगा उससे।